नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि लाइट का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है लीफ के गैसेस एक्सचेंज पर। गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या है, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला। ठीक है, तो इस पर लाइट का क्या असर पड़ रहा है। किसके साथ हम देखेंगे, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को एज ए इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, निशानदही करने वाला। हम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के अलावा कुछ और भी हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ यूज़ करेंगे हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इसलिए यूज़ करेंगे यहाँ पर, मतलब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से अपने क्या करेगा, अपना रंग बदल लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आसपास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो अपना रंग ये बदल लेगा, कुछ और कर लेगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी कम है इससे, तो अपना रंग और बदल लेगा, यानी कि रंग अपना बदल लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से। ठीक है, तो हम इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे क्या, हम पहले यहाँ देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंडिकेटर्स, यानी कि हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पहचान लेता है। इसका रंग कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के मुताबिक बदलता रहता है। कार्बन से ज़्यादा कुछ और रंग, कार्बन डाइऑक्साइड कम, मॉडरेट दरमियानी कुछ और रंग कर लेगा। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी है तो थोड़ा सा ये, यानी कि ये कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, अब येलो कब होगा, येलो कलर तब होगा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का जब क्या होगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कैसा है, हाई है। ऑरेंज जब होगा, जब भी हाई, ठीक है, हाईएस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा हाई, थोड़ा सा उससे कम, फिर रेड एटमॉस्फेरिक लेवल। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या, एटमॉस्फेरिक लेवल मतलब कि यानी कि दरमियाना जो एटमॉस्फेरिक लेवल में होता है उतना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये कौन सा कलर है, मैग्नीटा। ठीक है, अब लो पे होगा ऐसा, पर्पल कलर अगर होगा तो यानी कि लो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। इस हिसाब से हमने कलर चेंज कर लेगा। अब हमें चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, हमें चाहिए 4 टेस्ट ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए, 4 टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब इस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं टेस्ट ट्यूब। तो हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए 4 टेस्ट ट्यूब, जो डिफरेंट कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, टेस्ट ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड तो उसमें सुराख होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब रखेंगे, तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए हमें। फिर हमें क्या चाहिए, हमें अल्मुनियम फॉयल या फिर ब्लैक पेपर चाहिए। अल्मुनियम फॉयल क्या, हम लाइट को ब्लॉक करने के लिए अल्मुनियम फॉयल जो होती है, जो हम आमतौर पर यूज़ भी करते हैं किचन वगैरह में, तो अल्मुनियम फॉयल को हम टेस्ट ट्यूब पे लपेट लेंगे। ठीक है, जितने हमें लाइट चाहिए होगी लाइट को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, हमें सेकंड क्या चाहिए, फोर्थ चाहिए हमें टिश्यू पेपर चाहिए। टिश्यू पेपर क्यों चाहिए, हमें लाइट को पार्शियल ब्लॉक करने के लिए, यानी कि अल्मुनियम फॉयल से बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा अंदर की तरफ, लेकिन अगर टिश्यू पेपर लगाएंगे तो हल्की हल्की रोशनी पास आउट हो रही होगी, तो हम वो टिश्यू पेपर चाहिए हमें। और हमें क्या चाहिए, फ्रेश ग्रीन लीव्स चाहिए, फ्रेश ग्रीन लीव्स चाहिए। और हमें क्या चाहिए, 4 कॉर्क्स चाहिए। टेस्ट ट्यूब को सील करने के लिए हमें कॉर्क्स चाहिए। वैक्स चाहिए, यानी कि कॉर्क्स को सील करने के लिए टेस्ट ट्यूब को बाहर से बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है, थ्रेड चाहिए लीव्स को टेस्ट ट्यूब में लटकाने के लिए। हमने लीव्स को टेस्ट ट्यूब में लटकाने के लिए धागे से बांधा और अंदर टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, हर टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब ग्लास मार्किंग पेंसिल चाहिए, यानी कि टेस्ट ट्यूब को लेबल करने के लिए। हमने हर टेस्ट ट्यूब पर लिखना है ना कि हमने इसमें कितना वो है लाइट एक्सचेंज, वो सब हम लिख लेंगे मतलब बाद में, तो हमें वो भी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, ग्लास मार्किंग पेंसिल भी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप्स, पहले हमने क्या करना है, लेबल टेस्ट ट्यूब, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं लेबल टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे, हर टेस्ट ट्यूब का लेबल करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हर टेस्ट ट्यूब को मार्क कर देंगे। 4 टेस्ट ट्यूब थी, 1 किसी पे इस पे लिख देंगे, 1 इस पे लिख देंगे, 2 इस पे लिख देंगे, 3 इस पे लिख देंगे, 4। हर टेस्ट ट्यूब को मार्क करके फिर हम क्या करेंगे, ऐड इंडिकेटर। क्या करेंगे, फिर ईच ट्यूब क्वार्टर फुल विद हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इंडिकेटर। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हम क्यों डाल रहे हैं, कितना डालेंगे, हम डालेंगे क्वार्टर, यानी कि चौथाई से डालेंगे। फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, इसमें अगर 4 हिस्से करें तो हम ये जो 4th पार्ट होगा हम थोड़े से डालेंगे, यानी इतना डालेंगे। ठीक है, क्वार्टर डालेंगे। ठीक है, अच्छा, क्वार्टर भर देंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के हिसाब से अपना रंग चेंज करेगा। फिर हम क्या करेंगे, 3rd पॉइंट है अटैच लीव्स। हम क्या करेंगे, यानी कि टेस्ट ट्यूब 1 में क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब 1 में हम एक लीफ को थ्रेड से यानी कि धागे से बांध के लटका देंगे। एक ट्यूब 1 में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब 1 में। टेस्ट ट्यूब 2 में ऐसे करेंगे, हमने धागे को पत्ते से बांधा और फिर इसमें लटका दिया। ठीक है, इसे भी ऐसे करेंगे, इसे भी ऐसे करेंगे। ठीक है, चारों को मैं क्या कर दिया, हमने धागे से पत्ते को बांध के लटका दिया अंदर। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, सील टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे हम, सील टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को क्या कर देंगे, हर टेस्ट ट्यूब को कॉर्क से ढक कर वैक्स से सील कर देंगे। पहले कॉर्क से ढका, उसका फिर वैक्स लगा दिया, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया, ऊपर वाली जगह वैक्स से सील कर दिया, ताकि कोई गैस ना बाहर निकल सके ना ही अंदर जा सके। ठीक है। अब क्या करेंगे, रैप टेस्ट ट्यूब, यानी कि टेस्ट ट्यूब को 2 एल्युमिनियम फॉयल या फिर ब्लैक पर से कम्प्लीटली रैप कर देंगे ताकि उसमें लाइट ना जा सके। 2 एल्युमिनियम पर लगाएंगे ताकि बिल्कुल भी लाइट ट्रांसफ़र ना हो। टेस्ट ट्यूब 3 को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब 3 को हम टिश्यू पर से रैप करेंगे जो कि पार्शियल लाइट ब्लॉक करेगी। टेस्ट ट्यूब 2 का हमने किस तरीके से किया, 2 एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया। ठीक है। रैप ट्यूब 2 विद एल्युमिनियम फॉयल और ब्लैक पर, यानी कि इतना 2 बार लगाएंगे कि बिल्कुल भी लाइट का ट्रांसफ़र ही ना हो सके अंदर की तरफ, यानी कि लाइट पहुंच ही ना सके, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब किससे बनी, शीशे से बनी, तो लाइट ट्रांसफ़र हो रही है अंदर, हमने ऊपर से कवर कर दिया लेकिन बाहर से तो जा रही है अंदर ना। ठीक है। तो फिर हम क्या कर देंगे, इसको 2 बार कर देंगे। और टेस्ट ट्यूब 3 को हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब 3 को हम टिश्यू पर से करेंगे। ठीक है, जो कि हल्की हल्की लाइट को ट्रांसफ़र कर रहा होगा। फिर क्या करेंगे, सब टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर रख देंगे और स्टैंड को अच्छी रोशनी वाली जगह पर रख देंगे। फिर हमारे रिजल्ट क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, टेस्ट ट्यूब 1 जो हमने रखी थी लाइट की मौजूदगी में, इसमें क्या होगा, इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल लाइट ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसमें रिजल्ट क्या आ सकता है, टेस्ट ट्यूब 1 जो कि लाइट यानी कि फोटोसिंथेसिस की वजह से इंडिकेटर रेड या पर्पल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और ऑक्सीजन ज़्यादा इसमें। टेस्ट ट्यूब 1 में क्या था, टेस्ट ट्यूब 1 में लाइट थी बिल्कुल, क्योंकि हमें टेस्ट ट्यूब के बाहर कुछ भी लपेटा हुआ नहीं था। ठीक है, तो लाइट तो जा रही गई, यस। ठीक है। और लीफ था, हाँ बिल्कुल लीफ था। फॉयल लगाई हुई थी, नहीं, कुछ भी लपेटा हुआ नहीं था इसके आसपास, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, नो। फॉयल और टेस्ट ट्यूब नो। ठीक है। अब इंडिकेटर कलर आफ्टर एन हार, क्या मतलब हुआ इसका, कि एक्सपेक्टेड कलर में भी रेड और पर्पल, रेड होगा या पर्पल होगा। ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कैसी होगी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन लो, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है। लाइट और लीफ दोनों हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस चलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, लाइट जा रही है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कैसी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इसमें टेस्ट ट्यूब 1 में कम होगी। इंडिकेटर का रंग रेड या पर्पल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट ट्यूब 2। अब टेस्ट ट्यूब 2 में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब 2 में लाइट नहीं थी, क्योंकि हमने उसको एल्युमिनियम फॉयल से बिल्कुल वो किया था, लाइट नो। ठीक है। और लीफ प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल लीफ था। ठीक है। फॉयल और टेस्ट ट्यूब में फॉयल लगाई हुई थी उसमें टेस्ट ट्यूब 2 के अराउंड, यानी कि एक पतली सी मेटल की वो होती है एल्युमिनियम फॉयल, वो टेस्ट ट्यूब के इर्द गिर्द लपेट देंगे पूरी, तो बिल्कुल फॉयल लगाई हुई थी। ठीक है। इंडिकेटर कलर, एक्सपेक्टेड कलर में भी हमारे पास आएगा येलो या फिर ऑरेंज। ठीक है, येलो या फिर ऑरेंज आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इसमें हाई, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, सिर्फ रेस्पायरेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है बिल्कुल भी, तो सिर्फ रेस्पायरेशन हो रहा होगा। ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन, यानी कि लाइट ऑफ है और हमने फॉयल से कवर किया हुआ है इस टेस्ट ट्यूब को, तो इस वजह से क्या हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं हो रही होगी, और रेस्पायरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। रेस्पायरेशन हो रही होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है। इंडिकेटर का रंग येलो होगा या फिर ऑरेंज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 3 में क्या होगा, लाइट ऑन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 3 हम देखें तो लाइट ऑन, हाँ लाइट बिल्कुल जा रही है, हमने कुछ भी लपेटा हुआ नहीं है। और क्या, लीफ नहीं है प्रेजेंट, लीफ इसमें प्रेजेंट नहीं है। फॉयल और टेस्ट ट्यूब, फॉयल भी नहीं लगाई हुई, कुछ भी लगाया हुआ नहीं है। इंडिकेटर कलर, यानी कि स्पेक्ट्रल कलर में भी येलो आएगा, क्योंकि येलो क्यों आएगा, और कार्बन से भी कंसनट्रेशन में क्या होगी, हाई, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी, सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होगी, क्योंकि लीफ नहीं है, तो लीफ होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ना, तो लीफ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी, सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होगी इसमें। लीफ नहीं है इसलिए सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होगी इसमें। टेस्ट ट्यूब 3 में लीफ नहीं, तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी, सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि रेस्पायरेशन हो रही होगी। और इंडिकेटर का कलर कैसा होगा, इंडिकेटर का रंग येलो होगा। ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब 4 को देखें तो टेस्ट ट्यूब 4 में क्या है, लाइट नहीं है बिल्कुल, हमने एल्युमिनियम फॉयल से इसको कवर किया हुआ है, टेस्ट ट्यूब 4 को एल्युमिनियम फॉयल से कवर किया हुआ है। लीफ प्रेजेंट, इसमें लीफ नहीं है। ठीक है। फॉयल लगी हुई, फॉयल भी नहीं है, बिल्कुल ढका हुआ नहीं है, और लीफ भी नहीं है। ठीक है। और सॉरी बिल्कुल भी कवर नहीं है। ठीक है आसपास, और लाइट नहीं जा रही इसमें। ठीक है। तो इंडिकेटर कलर में भी येलो होगा, स्पेक्ट्रल कलर में भी येलो। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हाईएस्ट होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी और सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, लीफ नहीं है और लाइट भी ऑफ है, इसलिए सिर्फ रेस्पायरेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी इसमें। ठीक है। इंडिकेटर का रंग इसमें होगा येलो। हम एक शॉर्ट समरी पढ़ लेते हैं, एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि अगर लाइट ऑन है और लीफ प्रेजेंट है, लाइट ऑन, कलर चेंज करते हैं। ठीक है। लाइट ऑन, लीफ प्रेजेंट, तो इसमें कंसनट्रेशन लो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, सिर्फ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। ठीक है।
अगर लाइट ऑफ है, लीफ प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी, सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होगी, रेस्पायरेशन, ठीक है। लाइट ऑन है, लीफ एब्सेंट है, तो भी क्या होगा, हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होगी। लाइट ऑफ, लीफ एब्सेंट, तो हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑनली रेस्पायरेशन, क्योंकि रेस्पायरेशन तब होगी जब लाइट नहीं है। रेस्पायरेशन दोनों में हो सकती है, लाइट हो या लाइट ना हो, लेकिन अगर लीफ प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा।